Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of Let Us Explain. Now before I start today's session, let me tell you a story. It was around 1960s and our beloved Prime Minister Jawaharlal Nehru had passed away. और किसी को नहीं पता था कि इसके बाद क्या होगा. But then there was one man who started planning ahead. And after Nehru had passed away, he made Lal Bahadur Shastri as our new Prime Minister. And even when he passed away, जब confusion दोबारा आई, then he made Indira Gandhi as new Prime Minister. After which he became famous with the name of being Kingmaker. Now, who was this man? और हिस्ट्री में उनका क्या क्या रोल है ये आज हम समझेंगे. That is, we are talking about or we are celebrating Kamraj. So first of all is why are we talking about him? Because there is always a news that we follow. And the news include PIB. Recently, PIB is celebrating the anniversary of Kamraj. And it came up with a whole session. काफ़ी series और stories भी लेकर आए. Now let just us understand कि कामराज थे कौन और इतिहास में उनका क्या contribution था. Now to understand him, he was born in 1903 and died in October 1975. उसके कुछ ही सालों बाद उनके गुजरने के बाद उनको भारत रत्न अवार्ड दे दिया गया था. बट इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. 1920s के आसपास ये आज़ादी के जंग में अपना हिस्सा लेने लगे. चाहे वो 1923 का नागपुर फ्लैग सत्याग्रह क्यों ना हो जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, या फिर 1927 का स्वॉर्ड सत्याग्रह जिसे उन्होंने लीड किया था. Now this was phase 1, that is जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूट किया. बट हिस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी फेजेस में पढ़ा जाता है और बड़ी दिलचस्पी से जाना जाता है बिकॉज काफ़ी मसालेदार कहानी है इनकी. द सेकेंड फेज इंक्लूड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस और ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट वॉज अराउंड दिस टाइम व्हेन ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. ही मेड सेवरल चेंजेस जिनकी जो गूंज है या जिनकी जो छाप है वो अभी तक जानी जा सकती है. जैसे इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर राजा जी, इवन उनकी लीगेसी पे भी अपनी बहुत बड़ी फाउंडेशन इन्होंने स्टैब्लिश कर दी थी. टू द एक्सटेंट ही इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस जैसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 11th स्टैंडर्ड. ये इनका ड्रीम था और काफ़ी हद तक इस ड्रीम को हासिल करने ही वाले थे. मतलब RTE जो कि सिमिलर प्रोविजन सिर्फ क्लास 8th 9th तक प्रोवाइड करता है, वो प्रोविजंस ये महाशय मिस्टर कामराज बहुत पहले लाना चाहते थे और काफ़ी हद तक ये किया भी था. टू द एक्सटेंट जब तमिलनाडु में सिर्फ 7% लिटरेसी रेट थी, वहाँ से 37% तक ये लेके गए थे. और इनका सपना था नो विलेज विदाउट प्राइमरी स्कूल एंड नो पंचायत विदाउट अ हाई स्कूल. और इस सपने के साथ इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए. जैसे इन्होंने काफ़ी नए स्कूल्स बनाए, 6,000 से लेके 12,000 तक स्कूल्स खोले. हर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में इनका सपना था कि बच्चे को स्कूल्स अवेलेबल हों. सिर्फ इतना नहीं, ही वांटेड स्कूल टू बी अ सेफ स्पेस जहाँ पे कास्ट और क्लास जैसे डिस्टिंक्शन ना हो. तो इन्होंने मिड डे मील जैसा कुछ शुरुआत किया जो कि बाकी कंट्री में लेटर ऑन इम्प्लीमेंट होता है, बट कामराज ने इस पे काम किया था. He also provided for free school uniform to the student. क्योंकि जो यूनिफॉर्म होती है वो क्लास को बहुत अच्छे से बता सकती है. विदाउट यूनिफॉर्म पर्सन फ्रॉम हायर क्लास थोड़े फैशनेबल कपड़े पहनेगा, पर्सन फ्रॉम लोअर क्लास वो जितना अफोर्ड कर सकता है उतने पहनेगा. बट एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है जिसकी वजह से क्लास का डिस्टिंक्शन कम दिखने लगता है. और ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए थे जिसकी वजह से काफ़ी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन इनके अगेंस्ट भी हो गई थी. बट ही स्टूड ऑन हिज ग्राउंड. इन्होंने ना सिर्फ एजुकेशन की क्वांटिटी इंप्रूव की बट की क्वालिटी में भी इंप्रूव किया, करिकुलम को मोर साइंटिफिकली ओरिएंटेड किया. नॉट जस्ट दिस, हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करने के साथ इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी काम किया. नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश कराई, इरिगेशन स्कीम पे काम किया जैसे परम्बिकुलम रिवर स्कीम, जिसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी देखा गया तमिलनाडु में. एंड दिस इज कंसिडर एज ग्लोरियस पीरियड इन द हिस्ट्री और इन द बायोग्राफी ऑफ कामराज. एंड आफ्टर दिस इनका थर्ड फेज शुरू होता है.
फर्स्ट फेज जान लिया, सेकंड फेज जान लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड फेज। थर्ड फेज इज जब ये वापस नेशनल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, और इनकी नेशनल पॉलिटिक्स में आने के पीछे कामराज प्लान था। इट वॉज अराउंड 1963 एंड कामराज टॉक अबाउट कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं ना, उनको रिजाइन करके कांग्रेस की रीवाइटलाइजेशन पे काम करने की जरूरत है। ग्रास रूट लेवल पे काम करो, लोगों तक पहुंचो, छोटी छोटी चीजें उनको उपलब्ध कराओ, उनकी नीड से ओरिएंटेड रहो। मे भी शायद कुछ ऐसा ही कांग्रेस को आज भी जरूरत है। बट एट दैट टाइम उन्होंने बहुत सक्सेसफुली कांग्रेस में चेंजेस लाए थे, जिसके बाद नेहरू उनको लोकल पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स में वापस ले आते हैं। इनके पास प्राइम मिनिस्टर बनने के भी मौके थे तब। उस समय ये ऐसे लोगों को जो टैलेंटेड हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाते थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू जी गुजर गए पर कामराज प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। इंस्टेड लाल बहादुर शास्त्री को वो मौका दिया। लेटर ऑन इंदिरा गांधी को वो मौका दिया, जिसकी वजह से ये काफी बदनाम भी हो गए थे कि कांग्रेस का जो सिंडिकेट ग्रुप है वो किंग मेकर बन चुका है। वो पीछे से रोल प्ले करता है बट पावर को कंट्रोल करता है। पर कामराज काफी चीजों से खुश नहीं थे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। दैट इज हर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी, और बहुत सारे चेंजेस जिसमें वो कैबिनेट और बाकी मिनिस्टर्स को कंसल्ट नहीं करती थी। इससे फ्रस्ट्रेट होके अराउंड 1969 कांग्रेस में स्प्लिट देखने को मिलता है, जिसके बाद आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कामराज करते हैं एंड आईएनसी-आई को इंदिरा गांधी लीड करती हैं। ये थोड़ा सा बदनाम फेस भी आ जाता है उनके हिस्ट्री में, बिकॉज किंग मेकर एक दाग भी है जो उनके चरित्र पे लग जाता है, बट टू द एक्सटेंट उनकी इंटेंशंस काफी अप्रिशिएट भी की जाती हैं। लेटर ऑन टू अंडरस्टैंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री, आप देख सकते हैं कि इंडिया फाइनली डिसाइडेड टू अवॉर्ड हिम विद भारत रत्न आफ्टर ही वॉज डेड। टू द एक्सटेंट इनके कॉन्ट्रीब्यूशन इतने ज्यादा थे कि फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट कॉल हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ फ्री वर्ल्ड। और अगर हम देखें कि जितना कंट्रीब्यूशन इन्होंने तमिलनाडु के विकास में किया और जितना नेशनल लेवल पे भारत के विकास के लिए किया, ही इज अ मैन दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन एंड दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग हिज एनिवर्सरी। नाउ इफ दैट इज द केस दैट यू लाइक दिस सेशन और आपको लगा कि आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी और बढ़ चुकी है, देन लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड कनेक्ट टू अस on the various social media platforms because we are present there just to help you. Thank you so much.